हेलो, मेरा नाम खुमेश लिखिराम पिल्लारा है। मैं श्री राम विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर है। हेलो, मेरा नाम है आयुष जनेवारे। मेरे स्कूल का नाम है श्री राम विद्यालय खमारी। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर। मेरा नाम युगांक विनोद पिपलेवार है। मैं 8 क्लास बी में पढ़ता हूँ। हमने एक व्हीलचेयर बनाई है जिसका नाम है वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर, जो कि एक अपंग विद्यार्थी या अपंग पर्सन के लिए है। जो हमारे स्कूल में एक अपंग लड़का है जो कि उसकी दादी हर दिन उसको धक्का मारते मारते हुए व्हीलचेयर पर बैठा के लाती है, जो कि हमको देखा नहीं गया, इसलिए हमने एक वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर बनाई है। इसका भविष्य में बहुत उपयोग होगा। इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो मेरा ग्रुप मेंबर उमेश बताएंगा। वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर में हमारे को एक आर्डिनो उनो, ब्लूटूथ मॉड्यूल, सर्वो मोटर, मोटर शील्ड, बीओ व्हील्स। तो ये कैसे चलती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। ये गो अहेड। गो बैक। लेफ्ट। Go ahead. Go back. Go ahead. Go ahead. Right. Go ahead. तक आपने इसकी वर्किंग देखे जो कि कैसे चलती है ये व्हीलचेयर, जो कि इसके अंदर हमने वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर की प्रोग्रामिंग करके इसे बनाया है, जो कि एक हैंडीकैप पर्सन के लिए है। और ऐसे हैंडीकैप पर्सन जो रहते हैं, जो जिनको पढ़ने की इच्छा रहती है, जो स्कूल नहीं आ पाते, उनके लिए खास तौर पर ये व्हीलचेयर बनाई गई है, जो कि उनको बहुत यूज़फुल होंगी। जिनके हाथ नहीं रहते, कभी पैर कटे हुए रहते हैं, जो कि जन्म ही अपंग रहते हैं। जो हमको गाइड करने वाले सर का नाम है अविनाश गायधनी सर। हम कई दिनों से एटीएल में आते हैं, जो कि एटीएल लैब के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता। जो कि हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है काम्या राजकुमार ढोटे और मैं श्री राम विद्यालय खमारी गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। और मेरे ग्रुप में और 2 मेंबर हैं जो अपना इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। मेरा नाम मेघना सिद्धार्थ जांबुड़कर है। मेरा नाम मीनाक्षी तरुण है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे स्कूल में एक लैब है जिसका नाम अटल टिंकरिंग है, और हम 7 क्लास से एटीएल लैब से जुड़े हैं। इसलिए हमने जैसे हम लैब में आते हैं हमको बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने को मिलते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए हमने मैराथन में पार्टिसिपेट लिया है और हमने एक सेफ्टी फार्म बनाया है, जिसकी जानकारी आपको मेघना देंगे। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, जो कि हमारे किसान कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। कुछ महीने पहले गन्ने के खेतों में आग लगी थी, जिस वजह से फार्मर को बहुत नुकसान हुआ था, जो कि वो नुकसान चुका नहीं पाते कभी कभी, इसलिए वह कर्जा लेते हैं और वो कर्जा चुका नहीं पाते, इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने यहाँ एक सिस्टम रेडी किया है। जैसे कि आग लग जाएगी अचानक से, तो जो हमारा सेंसर है उसको सेंस करके बजर बजेगा और उसका सिग्नल किसान तक पहुँच जाएगा। उसी के साथ साथ जो हमारे हरे भरे खेत रहते हैं उनमें कभी कभी एनिमल्स आ जाते, कोई बॉर्डर में करंट लगा देते हैं, जिस वजह से एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है।
इसीलिए हमने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक सिस्टम रेडी किया है जो कि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से किया है। जैसे कि कोई एनिमल आएगा तो बजर बजेगा और हमारी एलईडी भी ग्लो होगी, उसी को देखते हुए एनिमल्स डर के भाग जाएंगे। कभी कभी किसान लोग को रात में काम होता है लेकिन वो कभी कभी कर नहीं पाते क्योंकि लाइट्स नहीं रहती है, उसी के लिए हमने लाइट्स की भी सुविधा दी है। जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे कौन सा सेंसर क्या काम करता है मैं आपको वर्किंग बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जैसे कि इसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो ये उसको सेंस करके बजर बजेगा और यहाँ पे एलईडी भी ग्लो होगी जिससे वजह से एनिमल वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे कि रात को फार्मर कुछ काम करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि जो खेत में अंधेरा होता है उसके वजह से उनके कुछ दिख नहीं पाता और कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए हमने यहाँ पे ये खंबे लगाए हैं, लाइट की सुविधा की है। जैसे कि यहाँ लाइट फार्मर को कुछ काम करना है तो वो ये स्विच ऑन कर देगा और लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे कि हमारा गैस सेंसर है, जैसे अचानक आग लग जाएंगी तो जो हमारा ये गैस सेंसर है वो स्मोक को सेंस करेगा और बजर बजेगा। जैसे कि हमारा गैस सेंसर है जिसमें आग लग जाएगी अचानक से तो वो बजर बजेगा जो कि फार्मर को अलर्ट कर देगा। जैसे कि आग लग जाएगी तो फार्मर को सिग्नल पहुंचेगा और फार्मर मोटर ऑन कर देगा जिस वजह से उसकी खेती बच जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं स्प्रिंकल हो रहा है, ये देखो ये वाला देखो, ये वाला। हाँ, कभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी जा रहा है। जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसको बनाने के लिए एटीएल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इसलिए थैंक यू एटीएल एंड थैंक यू एटीएल इंचार्ज अविनाश सर। मेरा नाम महेंद्र सुरेंद्र हुके है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री राम विद्यालय खमारी है। मेरे गाइड्स अविनाश सर है। मैं अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है हाईटेक फार्मिंग। हेलो, मेरा नाम स्वप्निल पुरुषोत्तम गायधन है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम हाईटेक फार्मिंग है। हेलो सर, मेरा नाम गुलशन नरेंद्र मेंढकर है और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हाईटेक फार्मिंग। हमने ये प्रोजेक्ट एटीएल की मदद से बनाया है। हमारा प्रोजेक्ट एटीएल के बिना संभव नहीं था। ये प्रोजेक्ट बनाने के पहले हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, जो है अगर कभी कभी खेत में जंगली जानवर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो खेत को पूरा उद्ध्वस्त कर देते हैं, तो कभी कभी किसान परेशान होकर अपनी बाउंड्री को करंट लगा देते हैं जिसकी वजह से जंगली जानवर मर जाते हैं। तो हमने इसको सोचकर एक प्रोजेक्ट बनाया कि जिससे किसान का भी नुकसान ना हो और जंगली जानवर भी ना मरे। तो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से ये प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे भी कोई जंगली जानवर खेत में आने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली बजर और लाइट ग्लो हो जाएंगी जिसकी वजह से जंगली जानवर डर के भाग जाएगा। और हमने दूसरी प्रॉब्लम देखी थी कि कभी कभी किसान रात को अपनी मोटर चालू कर देते हैं और उनको कभी कभी ध्यान नहीं रहता, तो ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर की मदद से ये किया है। तो अगर खेत में ज़्यादा पानी हो गया तो मोटर अपने आप रुक जाएंगी। और तीसरी प्रॉब्लम हमने देखी थी, अगर ऊपर से कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है तो खेत में पूरा पानी भर जाता है जिसकी वजह से फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हमने पूरे खेत में पाइपलाइन दी है और पाइपलाइन को होल किया है। अगर से खेत में ज़्यादा पानी हो गया तो पाइपलाइन द्वारा वो पानी टैंक में जमा होगा और गर्मियों में खेत को काम देगा। और हमने खेत में LDR सेंसर भी लगाया है। अगर रात हो गई तो लाइट ऑन हो जाएंगी और दिन में लाइट ग्लो हो जाएंगी जिससे किसानों को ज़्यादा मेहनत का भी काम नहीं पड़ेगा। हमारे प्रोजेक्ट को कौन से कंपोनेंट्स लगे वो स्वप्निल गायधन ने बताएंगा। जो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर से प्रोजेक्ट बनाया था कि जानवर खेत में घुस जाता है तो खेत बर्बाद हो जाती है, तो इसमें हमें लगे अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक LED, बजर और 9 वोल्ट की बैटरी और आर्डिनो ऊनो और जंपर वायर्स।
दूसरा, हमने रात को जब एलईडी का काम होता है लाइट का, तो उसमें लगे हमें 4 एलईडी और ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो ऊनो, 9 वोल्ट की बैटरी और एलडीआर सेंसर और जंपर वायर्स। और जो तीसरा था हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर का, तो उसमें हमें लगा सॉइल मॉइस्चर सेंसर, एक रिले और ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो ऊनो, मोटर और एक पावर पैन लगा 5 वोल्ट का। सर हमने पहली प्रोसेस की है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से पहली प्रोसेस की है, जैसे भी कोई भी जानवर खेत में घुसने की कोशिश करेगा तो ये ऑटोमेटिकली बजर बज के और एलईडी ग्लो होके वो प्राणी डर के भाग जाएगा। और हमने सेकंड प्रोसेस की है, जैसे कि रात हो जाती है और किसान और कौन खेत में लाइट नहीं रहती, तो हमने एलडीआर सेंसर की मदद से लाइट का सिस्टम रखे है। अगर किसान कभी कभी लाइट चालू कर देगा तो उससे बिजली की भी बचत नहीं होगी और बिजली भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके मदद से बिजली भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बच सकती है। तो अगर से रात हो गई तो एलईडी अपने आप ऑन हो जाएंगी और सवेरा हो गया तो ऑफ हो जाएंगी। थर्ड प्रोसेस की है ऑटोमेटिक वाटरिंग पंप, जैसे कि किसान रात को मोटर चालू कर देते हैं और उनकी बंद करने की याद नहीं रहती तो खेत में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमने ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर की मदद से किया है, जैसे कि ज़्यादा पानी हो गया तो मोटर अपने आप रुक जाएंगी। अगर खेत में ज़्यादा पानी हो गया तो मोटर अपने आप रुक जाएंगी। ये सिस्टम सर, तो हमारा ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ये सॉइल पूरी तरह से गीली हो चुकी है तो अभी खेत को पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सूखी मिट्टी में डालेंगे तो हमें पानी की ज़रूरत है, तो मोटर अपने आप चालू हो जाएगा। अगर वो गीली हो जाएंगी तो अपने आप बंद हो जाएगा वाटर पंप। और अगर उसको सूखी में डालेंगे तो ऑन हो जाएगा वाटर पंप। अगर खेत में पानी भर गया तो वाटर पंप ऑफ हो जाएगा। हमारा ये इनोवेशन है जो इस प्रकार खेती वालों के लिए अधिकतम सक्सेस होने वाला है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्राची दीपक टेम्बुरनेकर है। मैं श्री राम विद्यालय खमारी गोंदिया महाराष्ट्र की स्टूडेंट हूँ और मेरे ग्रुप मेंबर्स। मेरा नाम है फाल्गुनी रामेश्वर लांजी और मैं श्री राम विद्यालय गोंदिया की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम करिश्मा महेंद्र लांजेवार है। मैं श्री राम विद्यालय खमारी में पढ़ती हूँ। जैसे कि श्री राम विद्यालय में एक लैब है और कुछ दिनों से हम एटीएल लैब में आ रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसी के माध्यम से एटीएल मैराथन में हमने पार्टिसिपेट किए हैं और स्मार्ट विलेज यह हमारा प्रोजेक्ट का नाम है और हमें गाइड कर रहे हैं अविनाश गायतने सर, जो कि एटीएल लैब के इंचार्ज है। हम गांव के रहने वाले स्टूडेंट हैं। जैसे कि हम स्कूल में आते हैं, कहीं गांव जाते हैं, कहीं आते रहते हैं, तो हमने देखा कि वहाँ पे यानी खूब हम गांव के रहने वाले स्टूडेंट हैं। हम स्कूल आते हैं, कहीं गांव जाते हैं, तो हमने ऐसे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं जिसका सॉल्यूशन हमने स्मार्ट विलेज में किए हुए हैं। चलो हम आपको अभी स्मार्ट विलेज की वर्किंग बताते हैं। ये हमारा एक स्मार्ट गेट है इसमें हमने एक स्मार्ट सिक्योरिटी सेंसर लगाए हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन इसके आगे आएगा तो ये बजर बच जाएगा और यानी सबको पता चलेगा कोई तो आया है हमारे गांव में। नेक्स्ट हमने स्मार्ट गार्डन बनाया। जैसे कि कोई पर्सन अंदर आता है तो आईआर सेंसर सेंस करके ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है और फिर कोई जाता है तो क्लोज होता है। नेक्स्ट हमने स्मार्ट डस्टबिन बनाए हैं। जैसे कि गांव में यानी कचरा
गार्बेज जैसे कि कोई डालते हैं ना, वैसे ही वो उसको रह जाता है, उसको कोई यानी वहाँ से निकालता भी नहीं। तो हमने इस प्रॉब्लम से हमने फेस किया है ये स्मार्ट डस्टबिन। जैसे कि कोई गार्बेज लेके कोई आ रहा है, उसमें गार्बेज डालेगा तो ये अपने में बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने ये LDR लाइट बनाया है, जैसे कि रात हो जाए नेक्स्ट है ये LDR लाइट, जैसे कि रात हो गई तो लाइट ऑफ हो जाती है, ऑन हो जाती है, और सुबह हो गई तो लाइट ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट हमने LDR लाइट है ये, जैसे कि रात हो जाती है तो ये ऑन हो जाती है और सुबह हो जाती है तो ऑफ हो जाती है। इससे हमारी लाइट की बचत होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि स्मार्ट विलेज में जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, ग्राम पंचायत, स्मार्ट डस्टबिन, गार्डन, ATM कार्ड मशीन, पार्किंग के सब सिस्टम है। जैसे कि हमको यानी जैसे कि हमने एक फार्म बनाया है, जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, जो हमें जितना पानी लगेगा उतना उसे देगा, और जो हमें पानी नहीं लगेगा तो वो मोटर बराबर ऑफ हो जाएगी। ये था हमारा स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। तो ये था हमारा स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। स्पेशली थैंक्स फॉर ATL मैराथन एंड ATL लैब।